हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का साइंस फैकल्टी आपके लिए लेकर आया हूं साइंस एनसीईआरटी का जो चैप्टर है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, यानी कि यहां पर कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, उनका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मोलर मास। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, दो कार्बन है प्लस दो हाइड्रोजन है कि नहीं, दो हाइड्रोजन है। हमें पता है कार्बन का कितना होता है 2 into 12, कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 2 into 1। तो क्या हो जाएगा ये 24 प्लस 2 यानी 26, यानी 26 यूनिट हो जाएगा इसका मोलर मास। क्या हो जाएगा 26 यूनिट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल। चलो इस पर आ जाते हैं। एसिड जो सल्फर होता है, यानी 8 इंटू सल्फर होंगे इसके अंदर। तो यहां पर क्या होगा 8, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है बेटा 16। तो 16 अगर यहां पर होता है तो इसका क्या हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा इसका 32। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 और ये 8 3 जा 24 25 256 यूनिट। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 यूनिट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो आगे वाले पे आ जाते हैं। आगे पूछा है आपसे फोस्फोरस मॉलिक्यूल P4 की बात कर रहे हैं, यानी 4 इंटू पी। 4 इंटू पी में पी का क्या है यहां पर बोला एटॉमिक मास 31। 4 इंटू 31 यानी 4 और ये 12 यानी कि 124 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 124 यूनिट। आगे देखते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में एक हाइड्रोजन है प्लस एक Cl है। तो यहां पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 35.5 होता है। तो क्या हो जाएगा ये 36.5 यूनिट। इज इट क्लियर? यहां पर अपन देखेंगे तो नाइट्रिक एसिड HNO3 में एक हाइड्रोजन प्लस एक नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन। क्या होती है 3 ऑक्सीजन होती हैं। यहां पर देखो क्या आप हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 3 इंटू 16 यही होता है। यहां पर देखोगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 48 प्लस 14 प्लस 1। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 12 and 3 और ये हो जाएगा 5 and 6 यानी 63 हो जाएगा। 63 यूनिट आपका ये आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 को तो इस क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या पूछा है आपसे। ये पूछे आपसे व्हाट इज द मास ऑफ, यहां पर इनके मासेस पूछे हुए हैं, क्या दे रखो है क्या नहीं दे रखो है देखते हैं। पहले में पूछा है आपसे 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन। अपन पहले को सॉल्व करते हैं। 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन, तो 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन में जो वेट होता है मोल ऑफ द नाइट्रोजन, अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वही 1 मोल में हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 7 इंटू 14 होता है, तो 14 यूनिट यानी कि यू कैन से 14 ग्राम ऑल्सो 1 मोल में। क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन 14 ग्राम। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी में क्या है 4 मोल्स ऑफ द एल्यूमिनियम एटम्स। तो अगर 1 मोल का निकाल दूं मैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम की बात करता हूं मैं, अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम की बात करता हूं मैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक मास क्या होता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास दे रखा है 27 यूनिट। तो ये अगर 1 मोल का है तो हमें 4 मोल का करना पड़ेगा। तो 4 मोल के लिए क्या करेंगे, 4 मोल के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 27 को। तो ये हो जाएगा 28 और 8 and 2 108 ग्राम। क्या हो जाएगा 108 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर सी की बात करते हैं अपन, तो सी पर पूछा जाता है 10 मोल्स ऑफ द सोडियम सल्फाइड, 10 मोल ऑफ द सोडियम सल्फाइड। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ द सोडियम सल्फाइड निकाल ले पहले। 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3 निकाल ले। ठीक है, ये कितना होगा Na2 सोडियम का क्या होता है 22 इंटू 2, भाई 2 सोडियम है ना, प्लस सल्फर का क्या होता है, सल्फर का आपको पता है 16 यानी 32 एक सल्फर है। ऑक्सीजन का क्या होता है 16 इंटू 3। ठीक है, अच्छा ये प्लस में है, यहां पर प्लस में है, इन सबको आप कर दोगे ऐड, ये हो जाएगा आपका 44
प्लस 32 प्लस ये हो जाएगा 18 और 4, ठीक है 48, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 4 14 और 1 कैरी हो जाएगा 5, 8 और ये 12, ये हो जाएगा आपका 124 ग्राम। ये हो गया 1 मोल में। अगर 10 मोल्स की बात करें अपन तो 10 मोल्स में क्या हो जाएगा, 10 मोल्स में हो जाएगा ये आपका 10 इंटू 124, तो ये हो जाएगा आपका 1240 ग्राम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है बेटा ये? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें देखते हैं अपन इसमें क्या आपसे पूछा गया है। ये पूछा गया है कि कन्वर्ट इनटू मोल, आप इनको मोल में कन्वर्ट करिए। तो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को, 12 ग्राम ऑफ दी ऑक्सीजन गैस को अगर मैं यहां पर बात करूं 1 मोल ऑफ दी O2 की बात करूं तो कितना होता है इसका 1 मोल ऑफ दी O2। O2 का मतलब है कि ऑक्सीजन का जो मास हो, ये ऑक्सीजन का कितना होता है 816 और ये O2 का क्या हो जाएगा 32। तो यहां पर अगर अपन बात करें 1 मोल ऑफ दी O2 का तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। अब हमें बात करनी सिर्फ 12 ग्राम की, तो 12 ग्राम की करनी होगी तो क्या करूंगा मैं 1 मोल डिवाइडेड बाय 32, यही हो जाएगा, इधर 1 ग्राम हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा मोल। ठीक है, ऐसे करना होता है। अब मुझे अगर यहां पर 12 ग्राम का करना है तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल। तो यहां पर मैं क्या करूंगा 12 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 32 जो कि हो जाएगा मोल हमारे कितने ग्राम में 12 ग्राम ऑफ किसमें O2 में, 12 ग्राम ऑफ दी O2 में हो जाएगा ये। तो यहां पर देखो आप इसको कैंसिल आउट करके, पहले A का है ये, कैंसिल आउट करके देखो इसको, ये हो जाता है 6 और ये हो जाता है 16, ठीक है। इसको और कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, 3/8 हो गया ये, तो ये हो जाएगा आपका 3/8 मोल्स हो जाएगा, ठीक है ना, किसमें 12 ग्राम ऑफ O2 में। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो हम बी के आ जाते हैं, बी पर आ जाते हैं। बी पर क्या पूछा है? बी में पूछा 20 ग्राम ऑफ दी वाटर। तो 20 ग्राम ऑफ दी वाटर की अगर अपन बात करें तो 1 मोल ऑफ H2O में क्या होता है, देखो 1 मोल ऑफ H2O में होता है 2 हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का क्या होता है 8 यानी 16, तो 18 होता है, यानी 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है 1 मोल में, ठीक है। 1 मोल में 18 ग्राम होता है तो 1 ग्राम में कितना होएगा, यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 18 कर दूं ताकि ये इतना मोल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे यहां पर 20 ग्राम में चाहिए तो मैं जैसे 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो ये 20 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा कितना, क्या मोल, यानी ये मोल हो जाएगा आपका 20 ग्राम में, 20 ग्राम ऑफ किसमें H2O में, ये हो जाएगा। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लो भैया, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाई 9, तो ये समथिंग आएगा 1.1 आ जाएगा मोल, 1.1 मोल, ठीक है। किसमें आएगा ये 20 ग्राम ऑफ H2O। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब अपन सी वाले पे आ जाते हैं। देखो सी वाले में क्या पूछा है आपसे, सी वाले में पूछा 22 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ग्राम होता है, कार्बन में होता है 6 दूनी 12, ठीक है, 12 होता है कार्बन का, ठीक है। फिर O2 है तो O2 के अंदर 32, तो 12 और 32 कितने हो जाएंगे 44, यानी कि 44 ग्राम होता है किसमें CO2 में, इसके इक्वल होता है 1 मोल। अब अगर मैं बात करूं यहां पर 1 ग्राम, तो 1 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा CO2 का 1 डिवाइडेड बाई 44। अगर मैं बात करूं 22 ग्राम की तो दोनों तरफ 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा ये 0.5 मोल, क्या हो जाएगा 0.5 मोल, यानी 22 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल होंगे 0.5 मोल ऑफ दी CO2। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट बेटा? बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो इससे पहले क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि कैसे अपन ग्राम से मोल में जाते हैं। अब यहां पर मोल से ग्राम में जाने को पूछा है, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम,
तो यहां पर ध्यान देना, ये ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन एटम में क्या होता है, सिर्फ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होता है, ओ एटम, इसी को यही बोलते हैं ऑक्सीजन एटम। O2 नहीं होगा, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, जैसे यहां पर वाटर मॉलिक्यूल लिखा है। ओ एटम का कितना मोल होता है, 1 मोल होता है। क्या होता है बेटा, 1 मोल। अगर मैं इसको यहां पर बात करता हूं कि 0.2 मोल, तो मुझे 0.2 बनाने के लिए इसको 1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर भी मैं 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या 16 ग्राम को मैं अगर 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये वो का वही आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3.2 ग्राम ऑफ ओ एटम विल बिकम इक्वल टू 0.2 मोल ऑफ ओ एटम। इज इट क्लियर? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं सेकंड वाले पर, बी पर। यहां पर पूछा है कि 0.5 मोल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में कितना होता है, 1 मोल में 18 ग्राम होता है, यानी 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ दी H2O के इक्वल होता है, ठीक है। तो अभी हमें 0.5 मोल करना है, तो 0.5 मोल करने के लिए मुझे इसे 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 18 को बिल्कुल कर दो सर, तो ये हो जाएगा आपका वो का वही जो हमें चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, 9 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0.5 मोल के इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है बेटा? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा है। इसमें आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ द सॉलिड सल्फर। यानी कि यहां पर अब थोड़े अलग लेवल का क्वेश्चन हो गया। यहां पर क्या हो गया, पहले तो हमें मोल पूछा जा रहा था कि कोई ग्राम देकर मोल निकालो, अब मोल के बाद हमें उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो निकालने हैं। तो मॉलिक्यूल्स में अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर बात आ चुकी है। तो हमें पता है कि किसी भी एटम के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.023 into 10 to the power 23। दिस इज मैजिक नंबर कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर। क्या है ये, एवोगाड्रो संख्या है, एवोगैड्रो नंबर है, इसी को ही तो बोलते हैं अपन मैजिक नंबर, ठीक है। तो ये होता है किसी के भी 1 मोल में। अब हम देखते हैं कि यहां पर सल्फर का कितना मोल है। सल्फर का जो होता है एटॉमिक मास, वो क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है सल्फर का होता है 38। S8 में क्या हो जाएगा, 8 into 38 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा, 38 नहीं, S8 यानी कि 8 into 32 हो जाएगा। 32 को आप यहां से मल्टीप्लाई करो 16 और 8 3 24 and 25, यानी 256 ग्राम हो गया इसका। यानी 256 ग्राम में क्या होता है, 1 मोल होता है। कितना मोल, 1 मोल 256 ग्राम में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि 16 ग्राम में कितना मोल होगा, तो पहले 1 ग्राम में कितना मोल होगा, 1/256, ठीक है। फिर मैं बताऊं कि 16 ग्राम में तो इधर 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मोल्स आ गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 16 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ना कुछ तो आया होगा। देखो कितने मोल आ गए, यहां पर आप देखना है इसको कितने मोल आ गए। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। लेट सपोज अपन 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 128 आ गया। ये यहां पर करोगे तो क्या आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं 4 से कर लेते हैं, 4 से कर लिया मैंने। 4 से करोगे तो ये 4 3 जा 12 और 4 2 जा ये, एंड ये आ जाएगा 16, ठीक है ना। आपको तो वैसे भी पता है, कि क्या होता है 16 का स्क्वायर 256 होता है, यानी कि ये कितने टाइम्स कटेगा, 16 टाइम्स कटेगा। अब हमारे पास है कि भैया 16 ग्राम में, किसमें, 16 ग्राम ऑफ S8, किसकी बात चल रही है, S8, इसमें कितने मोल्स होंगे, 1/16 मोल्स होंगे, ठीक है। और 1 मोल में, मैं यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, 1 मोल में मैंने क्या बताया था, वहां पर 6.023 into 10 to the power 23 बताया था मैंने। तो यहां पर 1 मोल तो नहीं है, तो यहां पर कितना मोल है, 1/16 मोल।
तो 1/16 में क्या हो जाएगा, 1/16 में कितना हो जाएगा, 16 मोल्स, ये हो जाएगा आपका 1/16 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐसा कर दो 22 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60.23 और डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻22, तो इतने हो जाएंगे। अब मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर इसको डिवाइड करूंगा तो 32 होएगा, 32 को 4 टाइम्स नहीं होगा कि ना, 4 टाइम्स नहीं होगा 32 का, क्योंकि वो 64 हो जाएगा, तो यहां पर होएगा 3 टाइम्स, 3.763 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आएगी बात सबको, यहां पर सबको क्लियर है बात, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखते हैं आपसे ये क्या पूछता है। ये आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ये कितना प्रेजेंट होगा ये पूछा जा रहा है। अब यहां पर देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहले क्या होता है, Al2O3, यही होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये होता है। अब इसके अंदर क्या है, इसका ग्राम दे रखा है 0.051 ग्राम। अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर 1 मोल में, मैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलता हूं, 1 मोल ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात चल रही है, तो इसके अंदर क्या होगा, कितने वो होंगे, आवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 6.023 इंटू 10⁻23 होंगे क्या, मॉलिक्यूल्स। क्या पूछा गया इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन, तो ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स यही करते हैं अपन। अब ये तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 1 मोल में। अब ये देखते हैं कि पहले इसमें मोल कितना होता है, इतने ग्राम में कितना मोल होता है। तो इसका जो ग्राम होता है आप देखोगे यहां पर एल्यूमिनियम का 27 है, तो 27 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 3 इंटू 16, ये क्या हो जाएगा, टोटल आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18 और 4, 6 3 जा 18 और ये 48 हो गया। अब यहां पर करोगे तो 7 14 1 4 5 हो गया, 54 हो गया, ये 55 हो गया। ठीक है, अब इसको करोगे तो अब ये हो जाएगा 102, यानी 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है, 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है 1 मोल। क्या कहलाता है, 1 मोल। तो ठीक है, अब हमें इतना करना है, तो यहां पर अगर मुझे मोल निकालना है किसका, 0.051 ग्राम का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1 मोल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 102 इंटू यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा किससे, जिसे मैं हमेशा से करता आया हूं, किससे, 0.051, और ये हो जाएंगे तुम्हारे मोल्स। अब मुझे पता है कि 1 मोल में इतना है, तो इतने मोल में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इतने मोल में अगर मैं देखूं क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 डिवाइडेड बाई 102 इंटू 0.051 मोल ऑफ Al2O3 क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये आप यहां पर भी यही करना, 0.051 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 102, और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 3.01 इंटू 10⁻20, 10 आ रहा है 20। इट इज क्लियर। अब यहां पर देखेंगे अपन कि ये कैलकुलेशन होगी, इतने मॉलिक्यूल्स आगे, ये तो आए किसके, Al2O3 के मॉलिक्यूल्स। अब एक Al2O3 के मॉलिक्यूल में, एक Al2O3 के मॉलिक्यूल में कितने आयन है एल्यूमिनियम के, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ Al2O3 ये कितने आयन है, 2 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, 2 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम है कि नहीं, एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन 2 नहीं है क्या, Al2 है, तो ये होंगे। तो अब ये होंगे तो कितने आयन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3.01 इंटू 2 इंटू 10⁻20, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 6.02 इंटू 10⁻20 आयंस होंगे। किसके आयंस, एल्यूमिनियम के आयंस होंगे। ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है बेटा, बिल्कुल।